वेलकम टू साइबर ऑन डिमांड माई चैनल। और आज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं हूं बारिक उजात। अब जो CCN ने सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट की जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस को कवर करती हैं, राउटिंग, राउटर एंड स्विचिंग। राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर की डिवाइस है। इसका काम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पैकेट को सेंड एंड रिसीव करना है। ठीक है जी। सोर्स से डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन से सोर्स तक जितनी भी कम्युनिकेशंस हो रही हैं, पैकेट सेंड और रिसीव हो रहे हैं, ये राउटर का काम है। लेकिन राउटर ये काम ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता। हो सकता है मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए और इतने इंटेलिजेंट हो, लेकिन अभी जो हमें राउटर्स को कन्फिगर करना पड़ता है, राउटर्स की इंटरफेस को IP एड्रेस देना पड़ता है और प्रोटोकॉल कन्फिगर करने पड़ते हैं, और वो प्रोटोकॉल जो राउटर पे रन हो उनको राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। और राउटेड प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जैसे TCP IP, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। राउटर का काम है कि ये जो IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 है, इसके पैकेट्स को आगे सेंड एंड फॉरवर्ड करें, सेंड एंड रिसीव करें और डेस्टिनेशन तक आगे फॉरवर्ड करें। प्रॉपर राउटर के अंदर होना चाहिए, तभी राउटर उसको डेस्टिनेशन तक आगे फॉरवर्ड कर सकता है। सिर्फ करेक्ट राउट होना उसके अंदर लाजमी है। अब राउट्स कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं, एक स्टैटिक राउट और सेकंड वन इज डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। स्टैटिक जो है, आज का जो मेरा लेक्चर है वो है स्टैटिक राउट के ऊपर। स्टैटिक राउट का मतलब ये है कि हमने जितने भी राउट्स हैं, तमाम राउट्स को, जो फॉरवर्ड में भी हों, बैकवर्ड में भी हों, उन तमाम राउट्स को, तमाम पाथ्स को खुद कॉन्फ़िगर करना है। हमें सारी टोपोलॉजी का खुद पता है, किस जगह क्लास A का नेटवर्क यूज़ हो रहा है, किस जगह क्लास B है, कहाँ सबनेटिंग हुई है, किस जगह, पूरी टोपोलॉजी और सारे नेटवर्क का मुझे इल्म है, सारे राउट्स का मुझे इल्म है, और मैंने उसको कॉन्फ़िगर करना है, दोनों फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मैनुअल काम करना है, तमाम राउट्स के साथ मैनुअल करना है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, फ़ायदे भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि ये सिंपल है। दूसरा फ़ायदा ये है कि लो ओवर हेड है। CPU CPU की बहुत कम पावर लेता है। ठीक है, सिंपल है, सिक्योर है। तमाम राउट्स का आपको खुद इल्म है कि कहाँ से मैंने सेंड और रिसीव करवाना है, कहाँ से फॉरवर्ड करवाना है, कितने पाथ हैं डेस्टिनेशन तक पहुँचने के, सारा कुछ मुझे मालूम है। और इसका डिसएडवांटेज, नुकसानात ये हैं कि अगर टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कम्प्लेक्स टोपोलॉजी होगी, नेटवर्क होंगे, तो उसको कॉन्फ़िगर करना जो है वो मुश्किल है तमाम राउट्स को। ठीक है, नॉट प्रेफर फॉर कम्प्लेक्स नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क का कम्प्लेक्स टोपोलॉजी है उसके लिए प्रेफर नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर किसी जगह मैं क्लास B यूज़ करता हूँ, आगे चल के A में फ़ैसला कर लूँ, तो ये इसको स्टैटिक राउट अवेयर नहीं करेगा कि टोपोलॉजी चेंज हुई है। किसी किस्म की कोई चेंजेस को ये रिकग्नाइज नहीं करेगा। मुझे मैनुअली पुराने राउट्स ख़त्म करके नए राउट्स कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो ज़्यादातर ये कस्टमर से ISP के दौरान पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो, इस जगह ये छोटा नेटवर्क हो, वहाँ पर इसको प्रेफर किया जा सकता है कि वहाँ पर आप इसको स्टैटिक राउट को आप इस्तेमाल कर सकें। अब हम इस चलते हैं स्टैटिक राउट को प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करते हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर। इससे आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगा। प्रैक्टिकल करेंगे। ये पैकेट ट्रेसर है। फाइल में जाएं, Ctrl+N करें, न्यू फाइल ओपन कर दें, लेफ़्ट पे नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर को कर लें। यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल्स हैं राउटर्स के, किसी को भी आप ड्रैग करके अपनी टोपोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और आज मैं स्टैटिक राउट सिंपल टोपोलॉजी रखूँगा इसे कम, ठीक है, ताकि आप उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकें, सिर्फ 3 राउटर्स के साथ। ठीक है जी, 3 राउटर्स के साथ। इस राउटर्स का नाम मैं रख लेता हूँ R1। वैसे तो ये राउटर का नाम आपने वो रखना है जिस डिपार्टमेंट में ये राउटर हो।
इसका नाम मैंने रख लेना है R2 और इसका जो है वो नेम रखना है मैंने R3। ठीक है, वैसे आपने मीनिंगफुल नाम रखना है जहाँ जिस डिपार्टमेंट में पढ़ा है। एडमिन के डिपार्टमेंट में राउटर मौजूद है तो एडमिन के जिस बिल्डिंग में मौजूद है राउटर्स, उसमें मीनिंगफुल नाम रखना है और यूनिक रखना है ताकि हम रिमोटली एक्सेस करें तो हमें पता चले। अब नेक्स्ट काम ये है कि इन राउटर को आपस में कनेक्ट करना है। तो ये कनेक्शंस का है। यहाँ पे सेम डिवाइसेस के अंदर हम क्रॉस ओवर केबल यूज़ करेंगे और डिफरेंट डिवाइसेस में स्ट्रेट। तो गीगाबिट पोर्ट से इस राउटर की इस गीगाबिट पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर लें। राउटर के ऊपर आप देखेंगे येलो कलर का लेबल होता है। मेरी वीडियो में भी राउटर्स दिखाए गए हैं, उसके केबल किस तरह अटैच करते हैं उसमें बताया गया है। तो यहाँ पे आपने खुद आपकी चॉइस है कि ये वाला R1 राउटर R2 की किस इंटरफेस के साथ कनेक्ट है। इस राउटर को भी मैं यहाँ पे ये इंटरफेस R3 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो प्लान होता है वो आईपी एड्रेस का प्लान है कि R1 से R2 के दरमियान कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ होगा, R2 R3 के दरमियान। यहाँ पे 6 बिट की सबनेटिंग भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अपनी वेस्ट होने से अपने आईपी एड्रेस को बचा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सिंपल रखता हूँ। यहाँ पे मैं इसके दरमियान क्लास A का यूज़ करता हूँ। यहाँ मैं दे देता हूँ 10.1.1.1 और जो सामने रूल ये है इसके साथ कि इसके जो सामने डायरेक्टली होगा वो सेम सबनेट सेम नेटवर्क होगा। 10.1.1.2 सेम नेटवर्क के साथ होगा, सेम के साथ। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं क्लास C का यूज़ करता हूँ 192.168.1.1 और ये डायरेक्टली कनेक्टेड इसके सामने जो होगा उसको जो है वो मैं सामने यूज़ कर सकता हूँ 192.168.1.2। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पे ये डायरेक्टली जो कनेक्टेड होंगे उनको सेम नेटवर्क होगा। R1 R2 सेम नेटवर्क, R2 R3 सेम नेटवर्क के साथ। ठीक है जी, अब यहाँ पे इनको सबसे पहले इसकी इंटरफेस को मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। R1 की एक इंटरफेस है। यहाँ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस में मैं नो करता हूँ। ठीक है, अनेबल की कमांड में देता हूँ, प्रिविलेज मोड में चला जाता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड में देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता हूँ। इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। इसका होस्ट नेम हमने रखा है R1। ठीक है जी, और इसकी इंटरफेस में जाता हूँ। यहाँ पर इंटरफेस आ रही है गीगाबिट 0/0। अगर आपको ये लेबल नज़र ना आए तो प्रेफरेंसेस के अंदर जाएं, यहाँ लिखा हुआ है ऑलवेज शो पोर्ट लेबल इन लॉजिकल वर्क स्पेस। इसको चेक बॉक्स को ऑन कर लें तो ये लेबल्स नज़र आ जाएंगे गीगाबिट 0/0। तो यहाँ पे हमने इसमें यहाँ पे गीगाबिट 0/0 में जाना है। तो यहाँ लिखूँगा इंटरफेस गीगाबिट 0/0 और यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस देना है इसको 10.1.1.1। सबनेट मास्क क्लास A का है, सबनेटिंग नहीं की है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सबनेट मास्क होता है 8 बिट नेटवर्क के, 3 बिट होस्ट के। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस शटडाउन मोड में होती है तो नो शटडाउन देंगे तो ये अप हो जाएगी। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं आप कि ये R1 कनेक्ट है टू R2। ठीक है, इस राउटर की एक इंटरफेस थी वो मैंने कॉन्फ़िगर कर ली प्रॉपर। अब R2 की दो इंटरफेस है, एक पे क्लास A का एड्रेस है गीगाबिट 0/0 पे और गीगाबिट 0/1 पे क्लास C का 192.168.1.1 है। ठीक है जी, तो मैं CLI कमांड लाइन में जाता हूँ, यहाँ नो लिखता हूँ, अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम देता हूँ R2, इंटरफेस मोड के अंदर जाता हूँ 0/0। ठीक है, ये R1 के साथ है इंटरफेस तो इसको मैं आईपी एड्रेस दूंगा 10.1.1.2.255.0.0.0। जी, नो शटडाउन डिस्क्रिप्शन R2 कनेक्ट टू R1। ठीक है जी, इस इंटरफेस से बाहर निकलने के लिए मैं एग्जिट लिखूंगा। फिर मैं सेकंड इंटरफेस में जाऊंगा, इंटरफेस गीगाबिट 0/1 आईपी एड्रेस 192.168.1.1 क्लास C का आईपी है, सबनेट मास्क
0, नो शटडाउन होती है, नो शटडाउन, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन R2 कनेक्ट टू R3 राउटर के साथ, ठीक है। दोनों इंटरफेस मैंने कॉन्फ़िगर कर ली हैं। अब R3 की एक ही इंटरफेस है और ये है गीगाबिट 0/0। इसको मैं आईपी देता हूँ CLI इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में नो अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R3 IP एड्रेस। इंटरफेस में फर्स्ट जाएंगे, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 लेबल का नाम, IP एड्रेस 192.168.1.2, सबनेट मास्क 255.255.255, ये क्लास C का सबनेट मास्क है। नो शटडाउन, डिस्क्रिप्शन R3 कनेक्ट टू R2, ठीक है। ये मेरी बेसिक इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। और अब मैंने इस पे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है। तो स्टैटिक राउट के आप रूल्स देख लें। R1 के साथ जो डायरेक्टली कनेक्ट है 10 का नेटवर्क, इसके लिए स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर नहीं होगा। R2 डायरेक्टली कनेक्ट है, R1 और R3 इस पर किसी किस्म का कोई स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर नहीं होगा। R2 के साथ कनेक्ट है क्लास C का, कोई डायरेक्टली स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर नहीं होगा। स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर होता है रिमोट आईपी के लिए। अब देखें R1 के लिए रिमोट आईपी क्या है, R3 का 192.168, ये वाला नेटवर्क रिमोट है क्योंकि ये डायरेक्टली R1 के साथ नहीं कनेक्ट। और R3 का रिमोट क्या है, R1 का 10 का नेटवर्क, क्योंकि 10 का नेटवर्क इसके साथ R3 के साथ डायरेक्टली नहीं कनेक्ट। और R2 वो 10 के साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट है नेटवर्क के साथ, और क्लास C 192.168। तो R2 पे किसी किस्म का कोई स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर नहीं होगा। और आपको ये पता होना चाहिए आईपी एड्रेस का कि क्लास A का नेटवर्क आईडी क्या होती है, 10.0.0.0, और क्लास C की होती है 192.168.1.0। यानी होस्ट की जगह हम 0 लिख देते हैं तो नेटवर्क आईडी आ जाती है। अब हम R1 के ऊपर स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। यहाँ मैं इंटरफेस मोड से निकलता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड, और यहाँ पे लिखता हूँ आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसको राउट कराए किसके लिए, R3 क्लास C जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। तो इसका नेटवर्क आईडी है .0 और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। अब किसको ये भेज दे इंटरफेस को, ये पैकेट अपने सामने वाले 10.1.2 इसको भेज दे इंटरफेस को। इसके अगर क्लास C का कोई पैकेट R1 को रिसीव होगा तो वो फॉरवर्ड कर देगा 10.1.2। इधर आप गीगाबिट 0/0 देते हैं लेकिन आईपी एड्रेस दे दें 10.1.1.2 तो अच्छा है, ठीक है। आगे R2 खुद ब खुद इस क्लास किसके साथ कनेक्ट है, क्लास C के साथ, वो इसको आगे R3 को फॉरवर्ड कर देगा। तो मैं हम यहाँ पे हम देते हैं इंटरफेस एग्जिट, किसको वो सेंड करेगा 10.1.1.2 अपने सामने वाली जो डायरेक्टली इंटरफेस है उसको ये पैकेट भेज देगा। अगर इसको रिसीव होगा क्लास C का कोई भी पैकेट, डेस्टिनेशन पैकेट के अंदर सोर्स आईपी भी होता है और डेस्टिनेशन आईपी भी होता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको राउट कराए, कोई भी पैकेट रिसीव हो क्लास C के लिए तो वो इसको आगे डेस्टिनेशन फॉरवर्ड कर दे इंटरफेस पे, किसको, R2 की 10.1.2, क्योंकि टोपोलॉजी में यही इसी के साथ कनेक्ट है R1 के साथ। फिर R2 खुद ब खुद क्लास C को भेज देगा, वो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। तो ये एक सिंपल कमांड थी स्टैटिक राउट की जो हमने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर दी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं R2 के ऊपर, ठीक है। R2 पे फिर बताता हूँ कि ये दोनों नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, इस पे किसी किस्म का स्टैटिक राउट नहीं होगा। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जितने भी हो 1 2 3 4 5 6 7 राउटर के साथ, उसका स्टैटिक राउट नहीं होगा। स्टैटिक राउट होता है रिमोट के लिए। तो R3 के लिए रिमोट के लिए क्लास A का करते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन मोड में ये लाजमी आपने देखना है कि मैं कमांड कहाँ दे रहा हूँ, किस मोड में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड है। तो यहाँ पे लिखना है इंटरनेट प्रोटोकॉल राउट कराए ट्रैफिक क्लास A जो R1 उसके साथ कनेक्टेड है, उसका ये नेटवर्क आईडी होता है, सबनेट मास्क ये है, और किसको सेंड कर दे ये पैकेट R3 कि अगर इसको क्लास A का कोई पैकेट रिसीव हो डेस्टिनेशन का क्लास A का तो वो अपने सामने वाली इंटरफेस 192.168.1.1 को सेंड कर दे। तो यहाँ पर हम
लिखते हैं 192.168.1.1। ठीक है जी। अब ये जितने भी राउट्स होते हैं ये राउटिंग टेबल में राउटर के होते हैं। अगर राउटिंग टेबल में कोई राउट ना हो तो राउटर पैकेट फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो इसको भी हम वेरीफाई करते हैं राउटिंग टेबल देखकर शो की कमांड से कि उसमें ये राउट इंटर हुआ है कि नहीं। शो आईपी राउट राउटिंग टेबल देखने के लिए तो एस से स्टैटिक राउट, एस किससे होगा, एस से स्टैटिक राउट होगा। और ये देखें ये 10 का नेटवर्क है, /8 बता रहा है कि सबनेटिंग नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका ब्रैकेट के अंदर 1 है, कॉस्ट इसमें होती नहीं, स्टैटिक राउट में 0 है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है। आगे चल के पढ़ते हैं, जब हम प्राइमरी लिंक और सेकेंडरी लिंक कॉन्फ़िगर करेंगे तब बताएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का क्या फ़ायदा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस किस लिए यूज़ होता है और ये किसके ज़रिए से इस नेटवर्क तक पहुंचा जा सकता है। 192.168.1.1 सी डायरेक्टली कनेक्टेड के साथ होता है कि इसके साथ ये जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है इस गीगाबिट इथरनेट 0/0 के साथ। /24 का मतलब है कोई सबनेटिंग नहीं हुई। स्लैश नोटेशन से पता चला सकते हैं सबनेटिंग हुई है या नहीं हुई। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल है। इसी तरीके से हम R1 पे देखें, यहाँ पर अब शो आईपी रूट के लिए वैसे तो शो आईपी रूट की कमांड प्रिविलेज मोड की है, लेकिन यहाँ भी आप डू लगाकर शो आईपी रूट दे सकते हैं। तो वो यहाँ पर मौजूद है एस के साथ। स्टैटिक रूट क्लास सी का इंस्टॉल हो चुका है। 1 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 10.1.2 के ज़रिए से। और ये सी जो नज़र आता है डायरेक्टली कनेक्ट है कि ये नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हम अपने राउटिंग टेबल को व्यू कर सकते हैं। सक्सेसफुली राउट इंस्टॉल है। अब इसमें हम पिंग करके कनेक्टिविटी भी टेस्ट करते हैं। पिंग देते हैं 192.168.1.2 पिंग किया है। ठीक है, पिंग सक्सेसफुली कामयाब हो चुकी है, जवाब आ चुका है पिंग का 5 टाइम्स जो है ये सक्सेसफुली है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा डिले किया है। ठीक है, और ये सक्सेस रेट 100% है। सक्सेसफुली पिंग हो गया R1 से R3 को। इसी तरह R3 से R1 को पिंग करते हैं। यहाँ पे पिंग की कमांड और कनेक्टिविटी टेस्ट करते हैं 10.1.1.1 और ये भी सक्सेसफुली पिंग हो गया है। और ये हमने सक्सेसफुली कामयाबी के साथ स्टैटिक राउट को कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो ये मेरा लेक्चर था। सिंपल टोपोलॉजी के साथ मैंने स्टैटिक राउट आपको समझाया है। समझ आ जाएगी। आगे चल के थोड़ी सी और कम्प्लेक्स अगली वीडियो में और कम्प्लेक्स स्टैटिक राउट करेंगे, डिफ़ॉल्ट राउट को पढ़ेंगे। ठीक है, और किस तरह प्राइमरी और सेकेंडरी पाथ बनाते हैं। ठीक है, अगर आपके 2 ISP के साथ कनेक्शन लिया हुआ है तो प्राइमरी कैसे करते हैं, सेकेंडरी कैसे करते हैं, ये अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये सिंपल स्टैटिक राउट बताया। ये चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।